हाँ, तो आज आपके लिए मैं 9th क्लास में प्रश्नावली 2 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 2 में क्या है? बहुपद। तो बहुपद शुरू करने से पहले आपको मैं इसके नियम बता देता हूँ। तो देखिए बहुपद होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बहुपद की परिभाषा। तो आपको मैं बता दूं बीजीय व्यंजकों को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं इसकी परिभाषा, बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजकों को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपके लिए x² + 2x + 5, तो ये क्या है बेटा? बहुपद है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। नंबर 2, अब आपको मैं बता देता हूं बहुपद 2 प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। एक तो होता है पदों के अनुसार, एक होता है घातों के अनुसार। अब एक तो हम घात के अनुसार पहचान करेंगे, एक हम करेंगे पद के अनुसार पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं पद के अनुसार। ठीक है, तो एक पदी बहुपद क्या कहेंगे हम? एक पदी बहुपद। पदों के अनुसार पहचान बता रहा हूं मैं सबसे पहले। तो पदों के अनुसार में सबसे पहला आता है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। लिखेंगे हम ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। तो देखिए घात भले कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद एक ही होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं आपके लिए, जैसे अब x की घात भले 100 है लेकिन पद ओनली एक ही है, कॉमा y की घात 2 है लेकिन पद एक ही है। तो इस तरीके से आपको मैं बता देता हूं घात कितनी भी हो लेकिन पद एक ही होना चाहिए। तो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद होना चाहिए बस। इसके बाद में नंबर 3 आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद के बारे में बता दूं मैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। तो लिखेंगे हम ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? 2 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, केवल 2 पद होने चाहिए। घात से जगह कोई मतलब नहीं है, केवल 2 पद। जैसे कि आपको मैंने बताया x + 2, तो कितने पद हुए? 2 पद हो गए ना। अब आप लिख सकते हो y की घात 100 + 5, तो कितने पद हुए? 2 पद हुए। तो इस तरीके से आपको मैं बताया आज। अभी मैंने बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अभी मैं बताने जा रहा हूं अगला नियम। हाँ, त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे हम। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। तो लिखेंगे हम ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो?
तीन पद हो, तीन पद हो, क्या कहलाता है? त्रिपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम उदाहरण लिखने जा रहा हूं मैं। जैसे तीन पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? तीन पद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कितने पद हो गए? 1 2 3, तीन पद हो गए ना। तो ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके बाद में नंबर 5। अब आपको मैंने बताया पदों के अनुसार बता दिया। अब आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं घातों के अनुसार, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो देखिए पहला आता है इसमें, ये तो हो गया आपके पदों के अनुसार, तीन प्रकार के हो गए। अब आपकी घातों के अनुसार भी आपको मैं तीन प्रकार से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें चर राशि की एक ही घात होनी चाहिए। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे हम एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक ही घात होनी चाहिए बस। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, तो जैसे आपके ओनली एक ही घात वाला होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपके लिए x प्लस 5, तो x की घात एक ही है तो रैखिक बहुपद होगा। और भी लिखना चाहो तो लिख दो कोमा y माइनस 2, तो y की घात एक है तो इसका मतलब रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसके बाद में नंबर 6, दूसरा आपका बहुपद होगा, इसमें रैखिक हो गया। इसके बाद में द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद में मैं बता दूं आपके लिए, द्विघाती बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें दो घात हो। तो दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे हम? द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, x की घात 2 प्लस 2x प्लस कितना 5 मैंने उदाहरण दिया। तो x की पावर कितनी है? 2, तो x की अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद है। कॉमा यदि मैंने कह दिया y स्क्वायर प्लस 2, तो y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? y की अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात भी क्या होगी? 2 होगी। तो हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। अभी मैं आपको त्रिघाती बहुपद भी बता रहा हूं, त्रिघाती बहुपद के बारे में बता रहा हूं मैं। तो देखिए अभी मैंने घातों के अनुसार, पदों के अनुसार बहुपद बताए। इसी तरह से आपका घातों के अनुसार एक और होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो लिख दो तीन घात वाले बहुपद को
3 घात वाले बहुपद को 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, 3 घात वाला बहुपद हो गया त्रिघाती बहुपद। जैसे मैं बता दूं आपके लिए, x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब देखिए आपके कितने, x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो अधिकतम घात कितनी हुई, 3 हुई ना। तो x की घात अधिकतम 3 है, तो इसलिए कैसा बहुपद होगा, ये त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है ना, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इसके बाद में आपको मैं बता देता हूं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद तो लिखेंगे हम शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद के बारे में मैं बता दूं आपको। ऐसा बहुपद, तो देखिए यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये शून्य बहुपद हो गया। इसके बाद में आपको एक नियम और मैं बताने जा रहा हूं, बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे हम। बहुपद की घात तो देखिए बहुपद की घात के बारे में बता दूं मैं आपके लिए। तो बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, बहुपद में जो भी बहुपद आपका दिया हुआ है उसमें चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है ना भाई, तो देखिए आपको मैं फिर से बोल देता हूं कि भाई चर राशि की जो भी अधिकतम घात है वो बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे मैंने उदाहरण दे दिया है, कुछ भी दे सकते हो आप। x की घात 100 प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ है। तो x की घात तो है 100 और एक है x की घात 1, तो अधिकतम घात कितनी हुई इसमें, 100 हुई ना। तो लिखेंगे हम x की अधिकतम घात में चर राशि, तो चर राशि क्या है इसमें, x। तो चर राशि x की अधिकतम घात तो चर राशि x की अधिकतम घात 100 है। इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी भाई, 100 होगी। तो
देखो जितनी आपके चर राशि की घात दे रखी है उतनी ही बहुपद की घात होगी। तो आज आपको मैंने बहुपद के नियम बताए, अच्छा लगा होगा आपको। कल आपके लिए अभ्यास के सवाल बताऊंगा मैं।